हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और आज मैं जो आप लोगों के साथ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के हिसाब से क्लास 12 में पार्ट 2 में आता है और चैप्टर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 1 है। डिटेल्ड नोट्स होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, आईआईटी जेईई एग्ज़ाम के लिए भी, अप टू एडवांस लेवल और नीट एग्ज़ाम के लिए भी। पहले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स, उनका क्लासिफिकेशन और इस अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना और कंसिस्टेंट रहना। आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थीम क्या रहेगी पढ़ाने की, मैं पहले पूरा अल्कोहल पढ़ाऊँगा, फिर पूरा फिनोल और लास्ट में ईथर। ये पूरा सीक्वेंस रहेगा चैप्टर्स को कंप्लीट करने का। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्कोहल। हाँ सर, अभी तो आई है हमारी काम की चीज़, नाम तो सुना ही होगा, ROH। अल्कोहल की बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत आराम से ये मानते हुए पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप लाइफ में पहली बार अल्कोहल पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू, पहला क्लासिफिकेशन, नोट्स को इसी सीक्वेंस में बनाना। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं उसके हिसाब से अपन नंबरिंग करने जा रहे हैं। मान लो यदि एक OH ग्रुप अटैच है तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यदि 1 OH इज प्रेजेंट, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो सर यानी एग्जाम्पल में क्या हम मिथेनॉल लिख सकते हैं, CH3OH। देखो एक ही OH, ये हाइड्रिक है, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड, सर दो होते तो आप नाम लिख देते डाई हाइड्रिक। दो हैं तो डाई हाइड्रिक लिख दिया। क्या लिख दोगे? 2 OH इज प्रेजेंट, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। हर एक कार्बन पे एक ही ग्रुप होना चाहिए। पूरे कंपाउंड में कितने OH हैं? 2। एडजेसेंट कार्बन्स पे एक एक OH ग्रुप अटैच है, हो गया डाई हाइड्रिक। 3 होता, आप तो समझदार हैं, नाम क्या लिख देंगे? ट्राई हाइड्रिक। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है? 3 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, लिख देते हैं हम भी। यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH। ये कार्बन की वैलेंसी तो आप सेटिस्फाई करवा ही लेंगे। अरे इतने तो समझदार हैं, इतना तो कर ही लेंगे। सर 3 से ज़्यादा होते तो? अरे 3 से ज़्यादा होते ही आप नाम लिख देंगे पॉलीहाइड्रिक। क्या नाम लिख देंगे? पॉलीहाइड्रिक। यहाँ पर NOH ग्रुप आर प्रेजेंट, जैसे CH2, यहाँ पर CHOH, CH2OH और ऐसे N ग्रुप्स प्रेजेंट है। बीच में बहुत सारे OH ग्रुप आ गए तो नाम क्या लिख देंगे? पॉलीहाइड्रिक। नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे हमने पहला क्लासिफिकेशन किया। सेकंड क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ कार्बन। सेकंड क्लासिफिकेशन में लिखना अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन। बहुत एलिमेंट्री बातें हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये सब मत पढ़ाओ, बट इंपॉर्टेंट है। विनाइलिक, अलाइलिक, बेंजाइलिक, अराइल सब बताऊंगा, फिर आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आप पहली बार यहाँ अल्कोहल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखना, यदि OH ग्रुप से एक ही कार्बन अटैच है, क्या बोला मैंने? यदि OH ग्रुप से जो, मान लो ये OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है, ध्यान से देखना, इस OH ग्रुप से जो कार्बन अटैच है उससे यदि एक ही कार्बन अटैच है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। अमन में सवाल आएगा कि सर 2 कार्बन अटैच होते थे। यदि OH ग्रुप जिससे जो कार्बन अटैच है, यदि उससे 2 कार्बन अटैच हैं तो उसको क्या बोल देंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 होते, अरे फिर तो आप समझदार हैं ही, नाम क्या बोल देते? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल देंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये छोटा सा क्लासिफिकेशन पता लगा। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। अब मजे की बात देखो, मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स पूछता हूँ आपसे। मैंने ये OH पूछा, व्हाट इज़ द डिग्री? एग्जांपल्स कर रहे हैं अब अपन। डिग्री क्या बोलोगे आप जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को ढूंढो, इस कार्बन को निहारो, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? सर एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो कौन से डिग्री का अल्कोहल हो गया? ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और देखो, रुकना नहीं, अब इस कार्बन को देखो, कौन से डिग्री का है? जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? देखो कलर चेंज करते हैं, आपको और फील आएगी। सर एक ये रहा कार्बन, यहाँ कुछ नहीं तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना,
एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन, तो ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। छोटी छोटी बातें बट इम्पॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें बट इम्पॉर्टेंट बातें। अच्छा ये बताओ, यदि मैं ऐसे बना देता तो कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच है सर? एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये कौन सी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री। बताना ये कौन सी डिग्री का है? बताना ये कौन सी डिग्री का है? सर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? सर एक ही कार्बन से अटैच है, तो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा मुझे बताना, आप मुझे डिग्री ऑफ अल्कोहल इसका कमेंट कर देंगे? आप मुझे फटाफट से डिग्री ऑफ अल्कोहल इसका कमेंट कर देंगे? क्लियर? यदि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया है तो अभी हमने छोटा छोटा क्लासिफिकेशन कर लिया है नेचर ऑफ कार्बन का और नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की। अब देखना यहाँ पर हम थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग द, अब छोटे जो नाम है उसको सीखना आप, है ना। मैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन तो क्या, अब इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं। बेंजाइलिक अल्कोहल याद रखना, बेंजीन रिंग से, दोबारा बोल रहा हूँ खुले में, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है उस पे जो OH लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। इट इज़ नथिंग बट बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है यदि उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी बताना 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? सर चेक करते हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? सर वो तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो इट इज प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब आगे देखो, रुक जाना नहीं है आपको। कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ एक और कार्बन अटैच है मान लो। अब क्या ये बेंजाइलिक है? बेंजाइलिक की पहचान बोल रहा हूँ, बेंजीन रिंग से, हाँ बेंजीन रिंग होना जरूरी है बिल्कुल। बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है और फिर उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो क्या बोल देंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन से डिग्री का है? सर ये दो कार्बन से अटैच्ड है तो इट इज़ 2 डिग्री। अच्छा इसमें एक और एग्जांपल ले लो फिर। कार्बन OH, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, हाँ सर ये बेंजाइलिक है और 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो सर हम क्या बेंजाइलिक अल्कोहल्स में एक बात खूब आराम से लिख सकते हैं कि इन दीज अल्कोहल्स लिख देते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल में लिखना इन दीज अल्कोहल्स OH group is attached to कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है? 4 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, तो क्या ये कार्बन sp3 वाला हो गया? ये भी sp3 वाला कार्बन है, ये भी sp3 वाला कार्बन है। तो आप लिख देंगे इसी चीज़ को कि बेंजाइलिक अल्कोहल में OH ग्रुप अटैच किससे रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच टू कार्बन sp3 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। क्लियर? तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल का डेफिनेशन हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म इससे पहले का जो NCERT बेस्ड चैप्टर नंबर 10 है वो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ 19 लेक्चर्स के अंदर डिटेल्ड, और करीबन इस टॉपिक के भी इतने लेक्चर रहने वाले हैं। तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखी है, प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, ताकि आपको बहुत अच्छा सा हो जाए। अब सुनना, अब बात करने जा रहे हैं विनाइलिक क्या होगा? ध्यान से समझना। विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ OH लगा दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ OH लगा दो तो क्या बोल देंगे? विनाइलिक अल्कोहल बोल देंगे। दिस इज विनाइलिक अल्कोहल। तो अलाइलिक क्या बोलेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे यदि OH ग्रुप लगा है तो क्या बोल देंगे? अलाइलिक अल्कोहल। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मैं फिर लिखता हूँ, यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ OH लगा है, कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे?
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे तो क्या बोल देंगे, विनाइलिक, और sp3 पे है तो अलाइलिक। प्लीज़ ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है सर, दिमाग में चमक गया। सर एक और बात, अभी आपने 1 मिनट पहले बोला कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है यदि उस पर OH ग्रुप लगा है तो आपने उसको बेंजाइल बोला है, बेंजाइलिक। यदि OH मैं रिंग से डायरेक्ट अटैच कर दूं, प्लीज़ रिमेंबर, यदि OH मैं बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट अटैच कर दूं तो नाम क्या होगा? प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ फिनोल। फिनोल इज नॉट एन एल्कोहल, फिनोल इज नॉट एन एल्कोहल। एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल नाम दिया गया है और यहाँ क्या बोला है? फिनोल। फिनोल एक अलग ही क्लास हो गई है एल्कोहल्स की। बेंजाइलिक एल्कोहल कब बोला है? जब बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच है उस पे OH लगाओ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे। ये कार्बन कैसा है? sp3, और ये वाला कार्बन कैसा है? sp2। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। आइए, तो मैंने आपको ये सारा क्लासिफिकेशन बता दिया है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको चमक भी गया होगा सारा चीज़ एकदम। हाँ सर, अपने को इतना बात तो मस्ती से आ गया है। अब दोस्तों ये तो हुआ छोटी सी क्लासिफिकेशन की बात। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार। हेडिंग लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आप कुछ सोचें, चैप्टर का नाम एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है। अरे जब ये एल्कोहल ही होता, यदि तो फिर अलग कैटेगरी देने की क्या जरूरत थी? पूरा एल्कोहल में पढ़ा देते फिनोल, बट अलग से एनसीईआरटी में मेंशन है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, यानी फिनोल अलग रिएक्शन शो करता होगा है, तो हम उसकी अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, हम उसको इसलिए अलग से ही पढ़ते हैं। क्लियर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन 7-8 मेथड बताऊंगा जिसको आप दिमाग में रखेंगे। द वेरी फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से जनरली अपन अल्कोहल नहीं बना पाते, बट एक ही अपने पास एल्केन है जिससे बनाएंगे। ये 3 डिग्री वाला एल्केन है, ये 3 डिग्री वाला एल्केन है, सिर्फ यही KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हीट करने पर ये जो H है, ये OH में बदल जाता है। यानी आप एल्केन से खाली 3 डिग्री एल्केन ही ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड SN1 SN2 जो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बढ़ाया है, इसलिए मैकेनिज्म यहाँ नहीं बोलूँगा। मान लो अपने पास है RCH2X, मैंने इस कंपाउंड के अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया? एक्वस KOH डाल दिया, या एक्वस NaOH डाल दिया, एक्वस KOH, और यहाँ पर एक्वस AgNO3, या वाटर डाल दिया, बहुत सारे रिएजेंट हैं। क्या करेंगे? आप अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। आप एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं वाया SN1, SN2 से भी बना सकते हैं। इन सब की बातें रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत भर के की हैं, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। क्लियर? आगे देखें, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाते? 3 मेथड है इसके अंदर। सबसे पहले बाय हाइड्रेशन, पानी के साथ रिएक्शन करके। क्या है? बाय हाइड्रेशन। कैसे? मान लो कोई एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने क्या किया? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस किया, तो ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, दिस कार्बन विल हैव पार्शियल माइनस, दिस कार्बन विल हैव पार्शियल प्लस, वाटर का OH इस पे आ जाएगा, और आप क्या बनाएंगे? आप यहाँ OH लगा देंगे तो यहाँ H लगा देंगे, यानी CH3 बन गया। यानी आपने बातों ही बातों में अल्कोहल बना लिया। अगेन ये वाली मैकेनिज्म भी उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट करवा चुका हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म बताए थे, जब ही तो नाम लिया था रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये सारी चीज़ें वहाँ मैं पढ़ा भी चुका हूँ, बट यहाँ क्या पढ़ रही हैं? उनको बनाने के मेथड, विधियाँ। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शंस में आपको लिखता जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। एल्कीन्स का पहला मेथड है बाय हाइड्रेशन। अब इसमें सेकेंड आएगा यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। मज़ा आएगा। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे जेईई मेन, एडवांस या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सभी के दिलो दिमाग में किताब मतलब बुक छाई रहती है, हालांकि अच्छी बुक भी है, MS चौहान सर की बुक है वो, है ना। तो उस बुक को इस चैप्टर का पूरा सॉल्व करवा दूंगा। इतने सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए तो 20 लेक्चर लिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, और आपको बताता हूँ MS चौहान सर की बुक अपन अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर का जो बेहतरीन सवाल है वो सारे इस लेक्चर में मैं आपको इस सीरीज़ में करवा दूंगा। बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर का, है ना। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ध्यान से समझना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। करना क्या है, आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। होता क्या है, यहाँ पर पहली स्टेप में आप डालते हैं BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, सॉल्वेंट है। सेकंड स्टेप में आप डाल देंगे ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आपको एंटी मार्कोवनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, CH3 CH। अब देखो मार्कोवनिकोफ रूल होता तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, आप एंटी मार्कोवनिकोफ प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी आप वहाँ OH को लगाएंगे। प्लीज़ रिमेंबर, आप वहाँ OH को लगाएंगे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट हमने क्या बना लिया, 1 डिग्री अल्कोहल हमने ऑब्टेन कर लिया है। इसके बेसिस पे 2-4 एग्जांपल्स भी करते हैं अपन। जैसे यहाँ पर देखना, सेम रिएजेंट डाला ऊपर वाला BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, हाइड्रोबोरेशन और फिर ऑक्सीडेशन। आपको सिंपली ये याद रखना है कि OH आप वहाँ लगाएंगे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे एक कार्बन पे कम होंगे, एक कार्बन पे ज़्यादा होंगे। कहाँ लगाना है, आपको वहाँ लगाना है जहाँ कम नहीं ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, सर एक भी नहीं है। यहाँ कितना है, एक है। तो आप OH कहाँ लगाएंगे, आप OH वहाँ लगाएंगे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो दिस वुड बी द प्रोडक्ट। क्लियर। इसी में C आता है बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, एंटी मार्कोवनिकोफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोवनिकोफ प्रोडक्ट। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट क्या रहेगा, जैसे वापस एल्कीन लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास रिएजेंट रहेगा HgOEC होल ट्वाइस वाटर। सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड देन OH माइनस। करना क्या है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, और अब मार्कोवनिकोफ एडिशन को फॉलो करना है। यानी आप नेगेटिव पार्ट यानी OH माइनस वहाँ लगाएंगे जहाँ कम हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर OH आ जाएगा तो यहाँ पर H आ जाएगा। प्रोडक्ट बना दिया। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जुगाड़ क्या बोलता है, जुगाड़ बोलता है कि आप सिंपली वाटर का एडिशन करें वाया मार्कोवनिकोफ रूल। आप मार्कोवनिकोफ रूल का फॉलो करते हुए वाटर को एडिशन करना विदाउट रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन को रीअरेंज मत करना, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। क्लियर, यहाँ कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। अभी सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, इन सब का मैकेनिज्म भी बता दूंगा। आप टेंशन ना करें कि सर हमें तो फील नहीं आया, फील दिला दूंगा, भरोसा रखना। क्लियर। थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, कौन सा नंबर था ये हो गया ABC, तीन हो गए एल्कीन्स के बाद। अब फोर्थ लिखना, फ्रॉम, अब ऐसा लिख लीजिए आप, ईथर्स लिख सकते हैं, फ्रॉम ईथर्स। ईथर से कैसे बनाएंगे, अब देखो, मान लो ROR है, या ब्रेक कर देते हैं। आपने इसके अंदर सिंपली डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। कई बार डाइल्यूट H2SO4 के साथ साथ ऐसा भी लिखा रह सकता है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्योंकि डाइल्यूट मतलब तो वाटर हो गया और H2SO4 से H+ आ रहा है। तो होगा क्या, आप बॉन्ड को ब्रेक करें, एक को H दे दो, एक को OH दे दो। भाई वाटर भी तो ऐसे ब्रेक होगा ना, HOH। तो क्या करेंगे, ROH प्लस HOR डैश, यानी क्या बन गए,
क्या हमारे पास अल्कोहल्स बन गए हैं बातों ही बातों में? देखो इसका एग्जाम्पल अभी देखो, CH3OCH2CH3 क्या डाला, वही डाइल्यूट H2SO4 या वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+। क्या होगा सर, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। आप बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक किया, एक को H दे दो, एक को OH दे दो। हाँ दिख गया, मिथेनॉल और इथेनॉल बनता हुआ दिख गया, मिथेनॉल और इथेनॉल बनता हुआ दिख गया सर जी, दिख गया। और बढ़िया। नाउ फिफ्थ, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। यदि हम उसके अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, याद रखना कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करवाने पर आपको क्या मिलता है? बनने वाला प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, लिखें आप इस चीज़ को कि रिड्यूसिंग एजेंट में भी कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करें। मैं लिख रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ H+। इसका नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम लिखना NaBH4 का सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगला रिएजेंट लिखना, मैं लिख रहा हूँ Na+ETOH, सोडियम प्लस इथेनॉल। नेमिंग रिएक्शन है। यदि ये रिएजेंट यूज़ करते हैं कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज़ बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। स्पेलिंग लिखेंगे BOUVEAULT ब्लैंक BLANC रिडक्शन। सर जी खतरनाक है। हाँ, आगे देखो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम भी लिखा रह सकता है। कई बार सोडियम हाइड्राइड भी यूज़ कर लेते हैं, NaH, नाम इसको बोल देते हैं डार्जन रिडक्शन। ये सब नाम भी जनरली यूज़ किए जाते हैं। टिंग टिंग, डार्जन को थोड़ा सुंदर सा लिखते हैं, पेन, डार्जन रिडक्शन। अब थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ, थोड़ी बातें सुनना। अरे बहुत आसान है, अभी 1 ही मिनट में चमक जाएगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म सीखते हैं सर, फील कमाइए। अभी 1 मिनट में आएगी। मैंने 2 नाम लिखे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक लिखा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। प्लीज़ रिमेंबर दीज आर सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। किसके सोर्स हैं ये? हाइड्राइड आयन के सोर्स हैं। हाइड्राइड आयन यानी H- का सोर्स है। फिलहाल के लिए आप बस इतना बात दिमाग में रखेंगे, आपका हर सवाल बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, मान लो एल्डिहाइड लिया, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड H। मैंने इसके अंदर डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम। बनने वाला प्रोडक्ट आप एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल में। कीटोन होता तो आप इसको किस में चेंज करते? सेम रिएजेंट डाला, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते। 2 डिग्री अल्कोहल में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये R और R' अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, समझना एकदम। अब इसके अंदर ये कंपाउंड डाला तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? सर अब फील दिला दो तो मज़ा सा आ जाए, सर दिल खुश हो जाएगा, खुले में बोल रहे हैं। आ जाओ यार, आपने इतना प्यार से बोल दिया और मैं यार पिघल जाता हूँ यार, इंसान है ना। अब देखो मज़ा आ जाएगा, 2 ही मिनट में चमकेगा। सर क्या करना है, ये आप होरम खुले में मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सबसे पहले डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक बात बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका सोर्स है? सर जी H- का। अरे यार आप तो इतने समझदार हो, फिर काहे घबराते हो। एक बात बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा ताकतवर? सर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो कार्बन पे कैसा आएगा? प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। एक बात बताओ, कार्बन जिस पे प्लस आ रहा है तो H- किसको पकड़ेगा? O जिस पे माइनस है या कार्बन जिस पे प्लस है? सर जी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अरे यार सब तो पता है तुम्हें। H- इस कार्बन पे चला गया,
तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऊपर माइनस, यहाँ लग गया ये एच, ये एच देखो मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि चमके आपको कहाँ कहाँ है एच, अभी सब चमकेगा देखो। और अगली स्टेप में हमने क्या लिया था, एच प्लस। अब ई एच प्लस कहाँ जाएगा सर, ई एच प्लस हमार ओ माइनस के बाद जाएगा। ओहो तुमको दिख गया है, तुमको बातों ही बातों में दिख गया है क्या, तुमको बनने वाला प्रोडक्ट, क्या तुमको बनने वाला प्रोडक्ट दिख गया है, क्या मैकेनिज्म पता लग गया है। अरे हाँ सर ये आर और आर यही तो थे, CH3 अरे वाह समझदार तो आप बचपन से थे, आज तुमने प्रूव भी कर दिया है। अच्छा सर एक दो सवाल पूछ लो, मैं बता रहा हूँ सर, मतलब है ना मज़ा सा आ जाए। ओके एग्जाम्पल लिखो। मान लो इस कंपाउंड में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला और अगली स्टेप में H प्लस की जगह D प्लस डाल दिया। सोचो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के H प्लस डाला तो चेंज क्या आएगा सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलेगा आपको, क्या H माइनस मिलेगा, वो H माइनस क्या इस कार्बन पे जाके चमकेगा, चिपक जाएगा, O माइनस यहाँ कार्बन पे प्लस, पार्शियल प्लस है, डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल प्लस, यहाँ ओ सर ओ पर माइनस आ गया होगा तो इस कार्बन पे H लग गया होगा। अगली स्टेप आपने क्या डाला, यहाँ पर जैसे H प्लस डाला था तो अब आपने क्या डाल दिया D प्लस, तो O के माइनस के साथ क्या लग जाएगा, ओके सर चमक गया, यहाँ H है तो यहाँ OD, दिख गया प्रोडक्ट। छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटराइड डाल देता हूँ, जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था तो मैंने क्या किया, अब मैंने लिख दिया LiAlD4 लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटराइड और नेक्स्ट स्टेप में H प्लस डाला। अरे सर खुले में हमको पता लग गया है, पहले वहाँ से H माइनस आ रहा था तो अब यहाँ से क्या आएगा, D माइनस आएगा तो इस कार्बन के साथ चिपक जाएगा, O पर माइनस है और अगली स्टेप में आप H प्लस डाल रहे हैं तो क्या बनने वाला प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। यार आप फील कर पा रहे हैं क्या मेरे साथ, जैसा मैं बोल रहा हूँ क्या आप फील कर पा रहे हैं मेरे साथ, बोलो। हाँ सर कर पा रहे हैं, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, आगे चीज़ दे रहा हूँ। अब मान लो कि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देते हैं, ई कर लेते हैं, ई थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊँगा। अब मैंने सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला और फिर H प्लस डाला, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या आता था, H प्लस आता था, H माइनस आता था हाइड्राइड आयन, ठीक इसी तरह यहाँ से भी H माइनस आएगा तो नज़ारा क्या होगा देखना सर, वो H माइनस यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कार्बन पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो O पर माइनस रहेगा तो H प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या बनने वाला प्रोडक्ट दिख गया है। मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ऊपर का नाम था सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है, अब यहाँ कर रहा हूँ सोडियम बोरोड्यूटराइड NaBD4 और डाल देता हूँ H प्लस। सर आप हमसे ये सब सवाल अब ना पूछें, हमको सब कॉन्सेप्ट पता लग गया है, यहाँ से D माइनस आएगा तो D इधर लग गया होगा, फिर OH लग गया होगा। ओके अब मैं लिख देता हूँ सोडियम बोरोड्यूटराइड और D प्लस। अरे अब तो सर हर जगह DD लगा दो है, क्या सबको प्रोडक्ट बनाने आए, क्या यार बताओ ना, फील आ गई। ओके बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, चलें। आइए नेकी और पूछ की हम बात करते हुए, ये हमने सीखा है अभी क्या, अल्कोहल बनाने के मेथड्स। नंबर कौन सा था ये, नंबर 5वां नंबर था। नोट्स बनाते जाना यार, नोट्स नहीं बनाओगे तो हमको बुरा लग जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा हमको बुरा लगे नहीं सर, बस तो आप इतने समझदार पहले से ही हैं। अरे सर बहुत ज़्यादा, हम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, लग भी रहा है अब तो हमें। अरे यार तुमने नंबर फिर बुलवा दिया, 5वां, 6 नंबर कौन सा था, हाँ ये 6th नंबर देखें, 6th नंबर आप बताएंगे फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएं और उसके डेरिवेटिव्स हो जाएं तो उससे हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ही आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो बनने वाला प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप अल्कोहल बना दें, आप क्या बना दें, अल्कोहल बना दें और वाटर का रिमूवल, सिंपली अल्कोहल बना दें और वाटर का रिमूवल।
अच्छा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल होता तो, सी एल होता तो सोचना, सी एल होता तो सोचना, अरे कुछ नहीं, सेम रिएजेंट डाला, प्रोडक्ट बनने वाला प्रोडक्ट आर सी एच टू ओ एच प्लस एच सी एल। अब सोचो सर हुआ क्या होगा, क्या आपकी नज़रें इसको देख पा रही हैं? ओ एच के साथ, ओ एच के साथ एच मिलकर वाटर का रिमूवल, सी एल के साथ एच मिलकर एच सी एल का रिमूवल। दिखा 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 दिखा, दिख गया सर, दिख गया। ओके, ये एक, ये दो, आगे देखो, अभी रुकना नहीं है आपको। ये क्या है? ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे एस्टर है, ये एस्टर, ये क्या था? एसिड हैलाइड था। अब इसके अंदर क्या करेंगे सर? हम हमारी नज़रों ने ढूंढ लिया, हमारी नज़रों ने एच आर ओ एच के साथ मिलकर, मैं इसको आर डैश कर देता हूँ ताकि डिफरेंस पता लगे। एक तो बन गया एल्कोहल आर सी एच टू ओ एच, और एक क्या बन गया? आर डैश ओ एच। अरे वाह यार, आप तो बहुत समझदार हैं। एक और देख लो फिर बातों ही बातों में, ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ओ सॉरी, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। अब यहाँ पर अच्छा एनहाइड्राइड ले लेते हैं बस, एन, ये ओ को हटाओ, ओ क्या होता है भाई, एनहाइड्राइड ले लेते हैं अब एक बार। टिंग टिंग टिंग, यहाँ क्या लिख दी? आर लिख दी है। सेम रिएजेंट क्या डाले हम? सेम रिएजेंट डाले। बनने वाले प्रोडक्ट बता दो, बनने वाले प्रोडक्ट बता दो। सर मान लो ये मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो एक को एच दे दो, एक को ओ एच दे दो, और इसको भी रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर दो? एल्कोहल में। यानी आप क्या करें? आप दो प्रोडक्ट्स एल्कोहल के बना दें। आप जैसे मैं इसको आर डैश कर देता हूँ, तो आर डैश सी एच टू ओ एच। यानी इनडायरेक्टली आपको तो दिमाग में क्या रखना है? आपको तो दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि बनने वाला प्रोडक्ट, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? हम एल्कोहल बनाते हैं, हम एल्कोहल बनाते हैं। दिख गया? अच्छा, एक छोटा सा चेंज है, देखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू आता, आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू आता, इसको बोलते हैं अपन अमाइड। अमाइड आता तो एल्कोहल नहीं बनता, तो अमाइन बनता। तो क्या बनता? अमाइन। सब में अल्कोहल बनता है एक्सेप्ट अमाइड। एक्सेप्ट क्या? अमाइड। क्लियर? ये तो हो गई बातें हमारी किसकी? एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाने की। ये तो हमारी सारी बातें हो गई हैं एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाने की। एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप देखो, ऑर्गेनिक थोड़ी सी विशाल रहती है। यदि हम जे एडवांस की बात कर रही हूँ, नीट की बात कर रही हूँ, ठीक है, बोर्ड लेवल पे आसान है, आप कर लोगे, 2 ही मिनट लगता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट जे एडवांस के लिए जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से ही करें और आपको मज़ा भी आएगा, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब मेरे साथ सीखना एक बहुत मज़ेदार बात। सर आपने जैसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था वैसा ही सोडियम बोरोहाइड्राइड था। आपने जैसे अभी ये सारी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाई हैं, क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर देगा? अब मज़ेदार बात, बहुत ही शानदार और धमाकेदार बात। यदि वापस देखो, मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूँ, देखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसमें डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड और फिर एसिडिक मीडियम, बनने वाला प्रोडक्ट एल्कोहल। आगे देखो, अब क्या लिया है? अब अपन लिया है क्या लिया है? एस्टर लिया है, एस्टर। नो रिएक्शन। अरे रुको तो सही, गुस्सा भी सोडियम बोरोहाइड्राइड का टूटा नहीं है। नो रिएक्शन, एनहाइड्राइड के साथ भी नहीं करता। अमाइड नहीं भाई नहीं, नो रिएक्शन। क्या बात सीखी हो? खुले में नोट करके लिखना। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 reduces only एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। सिर्फ 3 ही को रिड्यूस करता है और किसी को रिड्यूस नहीं करता। क्या लिखेंगे आप खुले में? कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड कीटोन को कहाँ किया? ये किया, ई किया, भूल गए क्या? हैं, ये रहा, ये देखो, ये एल्डिहाइड था भाई, ई हमार कीटोन था, इसको किया ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं कोई भी हो सकते हैं। कार्बोनिल को अपन रिड्यूस करवा रहे थे ना एल्कोहल में, रिड्यूसिंग एजेंट में भी सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट में, क्या कि सोडियम बोरोहाइड्राइड खाली एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड्स और खाली एसिड हैलाइड्स को ही रिड्यूस करता है। क्लियर है ये वाला चीज़? क्लियर है ये वाला चीज़? तो लेक्चर का ड्यूरेशन लगभग ये 35 मिनट हो चुका है, तो आप मेरे को बता भी देना क्या इतना जो यहाँ पर मैं बात करूँ कि इतना टाइम सफिशिएंट है ना, या और बड़ा लेक्चर करना है 1 घंटे का, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बता देना। और रिएक्शन मैकेनिज्म मीनवाइल आप जरूर कवर कर लें। वीडियो पसंद आई है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अपन साइड बाय साइड कौन कौन से चैप्टर कर रहे हैं, हम मेटलर्जी भी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में अल्कोहल फिनोल ईथर भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी खत्म नहीं हुई है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं, आ जाओ अगले लेक्चर में।